नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके भी जबरदस्त होते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में फंस गए हैं तो उससे बाहर कैसे निकले और अपने कस्टमर, फाइनेंसियर्स और एम्प्लॉय साथ ही सप्लायर के आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाकर प्रोजेक्ट को शुरुआत कैसे करें और इसे अंत तक कैसे ले जाएं। तो बने रहिए इसी वीडियो में। आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस गुरुकुल। फ्रेंड्स, यदि आप नए व्यूवर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी और आपके बिजनेस की हर समस्या का समाधान वीडियो के रूप में उपलब्ध है। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट अटकता क्यों है। तो इसका फर्स्ट रीजन हो सकता है फाइनेंशियल क्लोजर। जब कोई डेवलपर किसी बिल्डिंग या घर को बनाने का काम लेता है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी की आवश्यकता होती है और रियल एस्टेट के बिजनेस में तीन ही तरीके से पैसे आते हैं। फर्स्ट, प्रमोटर से, सेकंड, बैंकों द्वारा लोन लेकर और थर्ड, कस्टमर द्वारा। और कुछ बिल्डर्स लैंड ओनर के कुछ परसेंट रुपए देने के बाद कस्टमर पर डिपेंड हो जाते हैं और जब कस्टमर रुपए देने में उस समय असफल हो जाता है तो वह बैंकों से बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं और समय पर उसकी EMI ना भर पाने के कारण प्रोजेक्ट अटक जाता है। सेकंड कारण है मार्केट रिसर्च। पहले के जो बिल्डर्स होते थे वह प्रॉपर तरीके से मार्केट रिसर्च नहीं करते थे। उनको लगता था कि हमेशा काम मिलता रहेगा और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मार्केट रिसर्च से यह जानकारी मिलती है कि कस्टमर को क्या चाहिए और एग्जैक्टली उसे कैसा घर चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए। उनको यह लगता था कि मार्केट अभी बूम पर है तो हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ और उनके प्रोजेक्ट रुकने लगे। थर्ड बात करते उस प्रोजेक्ट से संबंधित लैंड ओनर्स की। जब कोई लैंड ओनर अपनी जमीन किसी बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के लिए देता है तो वह उस बिल्डर से 10% मनी पहले ही ले लेता है। जब वो बिल्डर उसे 10% मनी दे देता है और कुछ इन्वेंट्री की बात लेने की कह देता है तो वह रुपए कस्टमर से वसूलता है। अब यदि कस्टमर के पास थोड़ी बहुत दिक्कत है और तुरंत वह पैसे नहीं दे पाता है तो यह प्रोजेक्ट अटक जाता है। अब फोर्थ बात कर लेते अप्रूवल की। किसी लोकेशन में या किसी सिटीज में बैंक द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए लोन लिए जाते हैं उनमें बिल्डिंग्स के कुछ हिस्से के कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही बाकी के रुपए आते हैं। जैसे 10 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया जाता है तो पहले 4 माले बनने के बाद ही बाकी का रुपया आता है। किसी कारणों से यदि बैंक से समय पर रुपया नहीं आता है तो प्रोजेक्ट रुक जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं समाधान पर। अब यदि इस प्रकार के रुके हुए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो और कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। पहले एक अच्छे निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ढूंढें। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में बहुत से निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं। उनमें से आप किसी एक अच्छे निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ढूंढिए, जैसे कि CEO। अब उसे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट काम करने दीजिए और वह एक जिम्मेदारी के साथ आपके प्रोजेक्ट के लिए टीम हायर करेगा, अकाउंटेबल को संभालेगा और आपके प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अच्छे से लेगा और उसे पूरा करेगा। और दूसरे तरीके की बात करते हैं। पहले तो डेवलपर को उस पॉइंट को देखना चाहिए जिससे कि उस समस्या से निकलने में उसे थोड़ी आसानी हो। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, यदि किसी बिल्डर को 15 बिल्डिंग बनानी हो और उसने अभी केवल 4 ही बिल्डिंग के ऑर्डर लिए हो और वहीं से प्रोजेक्ट रुका हो तो सबसे पहले उसे वही 4 बिल्डिंग बना के देनी चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर का विश्वास बढ़ेगा और यदि कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा तो बिल्डर को भी कॉन्फिडेंस आएगा और उससे देखकर थोड़ा पॉजिटिविटी का माहौल होगा और दूसरे कस्टमर भी थोड़ा विश्वास करना चाहेंगे, अब यह बिल्डर हमारे सपनों का घर हमें बना के दे देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आपसे जुड़े हुए स्टेक होल्डर की कि उन्हें कैसे मैनेज करना है। जब कोई डेवलपर किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं तो उनसे बहुत से लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि कस्टमर, फाइनेंसियर्स, एम्प्लॉयज और प्रमोटर, साथ ही लैंड ओनर। अब डिटेल में इन सब की बात करते हैं। यदि कस्टमर की बात करें तो वह आपसे घर खरीदता है तो उसने आपको पैसे दे रखे घर बनाने के लिए, तो वह इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे उसका सपनों का घर मिलेगा। परंतु जब कुछ दिनों बाद वह किसी से बात करने की कोशिश करता है या तो उसे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती, इसलिए वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और वह समझ नहीं पाता है कि यह सब क्या हो रहा है। उसको लगता है कि उसके पैसे डूब चुके हैं। तो पहले तो आप एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बनाइए और उसे साफ साफ समस्या के बारे में बताइए और उसे यह बता दीजिए कि आप कब तक उसे उसके घर की
चाबी उसके हाथ में सौंप देंगे। दूसरी बात करते हैं फाइनेंसियर्स की। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से बहुत बड़े मात्रा में लोन ले रखा है तो वह भी अगर देखता है कि आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो उसके मन में भी उम्मीद खत्म हो जाती है और वह आपसे रुपए लेने की सोचता है किसी भी हालत। यहाँ पर आप अपने फाइनेंसियर से जाके अच्छे से बात करके उससे कुछ टाइम ले सकते हैं कि मैं अपनी EMI जल्द ही पूरी कर दूंगा और पिछली EMI भी भर दूंगा, और उसके मन में थोड़ा सा विश्वास दिलाकर आप अपने फाइनेंसियर को जल्द ही मना सकते हैं। थर्ड बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स की। अब कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कस्टमर, क्योंकि वह बिल्डिंग बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनसे भी बात करके इस सिचुएशन के बारे में बताइए और आगे के एक्शन प्लान के बारे में समझाइए और उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप पहले की पेमेंट भी कर देंगे और अभी भी लगातार पेमेंट चलती रहेगी, और उन्हें कहिए कि वह आप साइट पर काम करना शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, फोर्थ बात करते हैं एम्प्लॉय की। अब लास्ट में आते हैं एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है क्योंकि एम्प्लॉय ही आपके फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर और कस्टमर को मैनेज करते हैं। तो उनके पास जाकर आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए और अपने पूरे प्लान के बारे में उन्हें बताइए और उन्हें यह भी बताइए कि कस्टमर से किया गया वादा उन्हें जल्द ही पूरा करके देंगे, और उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए क्योंकि यदि उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और पॉजिटिविटी रहेगी तो वह मार्केट में जाकर कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टर से भी आपके बारे में पॉजिटिविटी ही बोलेंगे, जिससे कि हर जगह पॉजिटिविटी का माहौल हो जाएगा और आप इस समस्या से जल्द ही निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, यह तो मैंने सिचुएशन की बात कर ली कि समाधान क्या है, लेकिन आप इसे एक्शन प्लान में कैसे, इस बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होगा, इसके लिए आप इसी चैनल इसी प्रकार के कुछ पेड कोर्सेज और फेमस बुक के नॉलेज फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि यदि आपके रिलेशन में भी किसी को इस प्रकार के नॉलेज की या अपने धंधे में इस प्रकार की स्ट्रेटजी की ज़रूरत हो तो उसे मिल पाए। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो अभी लाइक करें ताकि हमें पता चले। और फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।